सबसे पहले अगर मैं आपको बांग्लादेश की ग्रोथ के बारे में बताऊं तो उनकी ग्रोथ रेट क्या है तो वो 7.5% इतनी ग्रोथ रेट हो गई ना तो भाई हम तो बस शुक्राने के नफल पड़ेंगे। वो ग्रोथ रेट है 3% का कि 1971 में बने बांग्लादेश के पास अपने कितने पैसे हैं तो उन 31 अरब डॉलर्स पड़े हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान। मैं हूं अली मुर्तज़ा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। हम उम्मीद करते हैं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिटफाट होंगे। व्यूअर्स, पाकिस्तानी मीडिया की ये रिपोर्ट है और वो बता रहे हैं, पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया टीवी उसके ऊपर ये रिपोर्ट चली है और वो कंपैरिजन कर रहे हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश का। कह रहे हैं कि वो बांग्लादेश जो पाकिस्तान से अलग हुआ आज कहाँ पर पहुँच गया, कितनी ज़्यादा तरक्की कर गया और वो डिजिटल से स्मार्ट बांग्लादेश की तरफ मूव कर गया और हम कहाँ पर खड़े हुए हैं। पाकिस्तान में जो इकॉनमी है पाकिस्तान की वो कहाँ पर अब लैग कर रही है, बांग्लादेश की कहाँ पर है और वहाँ उनका जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो कितना ज़्यादा है, हमारा कितना कम है, उनके रिजर्व्स कितने ज़्यादा हैं, हमारे कितने कम हैं, वजह क्या है, ये सब कुछ उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से बयान किया है। बिल्कुल पाकिस्तान और बांग्लादेश की हर चीज़ का बेसिकली इसमें कंपैरिजन किया गया है। इकोनॉमी से लेकर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तक जो है वो सब कुछ इसमें बताया गया और इसका क्रेडिट किसको जाता है, ये किस वजह से बांग्लादेश ने ये अचीवमेंट्स की हैं, ये पाकिस्तान इतना पीछे क्यों रह गया, ये सब कुछ जो है वो मीडिया आउटलेट पाकिस्तान का न्यूज़ है इसके ऊपर ये जो है वो बताया गया। लेकिन इसके ऊपर हमारी क्या राय है वो हम वीडियो के बाद ही बताएंगे। पहले हम वीडियो देखते हैं फिर इसके ऊपर हम बात करेंगे। वीडियो को देखने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक जरूर किया करें, कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक से भी हमें आगाह किया करें। वीडियो देखते हैं 3, 2, 1 एंड। उसके बाद पाकिस्तान का मुकाबला बांग्लादेश से होना शुरू हो गया। उस वक्त का जो मशरकी पाकिस्तान है जो कि अब का बांग्लादेश है, कहने को तो अगर स्टैट्स को देखा जाए तो मुकाबले का भी नहीं बनता, लेकिन फिर भी चलें हम कह लेते हैं कि जी 1971 में 1971 में बांग्लादेश बहुत आगे, लेकिन वो मुल्क भी पाकिस्तान से मईशत के मैदान में बहुत आगे चला गया। अगर मैं सिर्फ आपको कुछ चीजें पाकिस्तान और बांग्लादेश के हवाले से बता दूं तो बांग्लादेश आज कहां खड़ा है, किस मुकाम पर पहुंच गया है, उसकी मईशत कितनी मुस्तहकम है, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके होश उड़ जाएंगे। जैसे कि बांग्लादेश ने अपना बजट पेश किया है, पाकिस्तान ने भी इसी महीने चंद दिनों के अंदर अपना बजट पेश करना है कि अगला माली साल पाकिस्तान के लिए कैसे होगा, उसका एक तखमीना लगाना है। सबसे पहले अगर मैं आपको बांग्लादेश की ग्रोथ के बारे में बताऊं कि उनकी ग्रोथ रेट क्या है तो वो 7.5% है। और पाकिस्तान के अगर मैं ग्रोथ रेट की बात करूं, जो पाकिस्तान ने अपना टारगेट सेट किया है, ये ग्रोथ रेट नहीं है, पाकिस्तान ने ये टारगेट सेट किया है कि जो अगला माली साल आने वाला है उसके अंदर हमारी इतनी ग्रोथ रेट हो गई ना तो भाई हम तो बस शुक्राने के नफल पड़ेंगे। वो ग्रोथ रेट है 3% का। अगर मैं बात करूं बांग्लादेश की महंगाई के तखमीने की कि वहां पे इन्फ्लेशन रेट बहुत कम तो वो सिंगल डिजिट में है जो कि है 6.5%, 6.5%। और अगर किसी भी मुल्क का जो महंगाई का तखमीना है वो सिंगल डिजिट में हो तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वो मुल्क किस हद तक तरक्की कर रहा होगा या किस हद तक खुशहाल होगा। लेकिन अगर मैं आपको पाकिस्तान के बारे में बताऊं तो पाकिस्तान का जो महंगाई का तखमीना है वो डबल डिजिट में है 21%, 21%। ये टारगेट है कि अगर 21% तक पाकिस्तान की इन्फ्लेशन को ले जाएंगे ना तो ये तो बहुत ही कोई बड़ा हमने काम कर दिया। इसके अलावा अगर मैं आपको ये बताऊं कि 1971 में बने बांग्लादेश के पास अपने कितने पैसे हैं तो उनके खजाने के अंदर, उनके अकाउंट के अंदर, मुल्क का जो अकाउंट है उसमें 31 अरब डॉलर्स पड़े हुए हैं जो कि बांग्लादेश के अपने जाती हैं। और अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान के पास इस टाइम पर 4 अरब डॉलर है और इसमें से एक टका भी, एक थैला भी पाकिस्तान का अपना नहीं है, बल्कि दोस्त ममालिक ने ये पैसे सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के अकाउंट में रखे हैं ताकि पाकिस्तान दिखा सके इनको अगर कोई इन्वेस्टमेंट करनी है। बेसिकली दोस्त ममालिक ने पैसे पाकिस्तान को उधार दिए हैं, विच मीन्स कि पाकिस्तान के पास जिस टाइम पर मैं आपसे बात कर रही हूं अपने कोई जाती डॉलर्स पैसे नहीं है। लास्ट बट नेवर द लीस्ट, बांग्लादेश ने अपना क्या टारगेट सेट किया। हमने तो टारगेट सेट कर लिए ना कि बस 3% हो जाए और इसके अलावा जो हमारा इन्फ्लेशन रेट है वो 21% पे चला जाए तो जी बहुत बल्ले बल्ले हो जाएगी।
बांग्लादेश ने जो अपना टारगेट सेट किया है वो ये है कि उन्होंने Digitalize अब इस करना सब रबा कुछ। साल में अब Smart। पेपरलेस होना है, यानी जो कैश है उसमें डील नहीं करना है, बल्कि अपनी जो पूरी मईशत है, पूरी इकोनॉमी है, उसको 100% डिजिटल पे लेके जाना है। जिसका मतलब आम जबान में ये है कि हर चीज ऑनलाइन थ्रू कार्ड या थ्रू फोन होगी। एक क्लिक के बटन से वो छोटी से लेकर के बड़ी से बड़ी ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान कहां खड़ा है? पाकिस्तान ये खड़ा है कि हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान में मजीद कितनी पार्टियां टूटेंगी, पाकिस्तान की जो एक पार्टी इमरान है खान को पाकिस्तान कैसे तहरीक अंदर इंसाफ, करना जो है। कि नरवे में है, जो ज़ेर अताब है, उसके कितने हिस्से होंगे, कितने लोग उसको छोड़ करके जाएंगे, और क्या आने वाले इंतखाबात के अंदर। तो व्यूअर्स, आपने ये वीडियो देखी और किस तरह से वो कंपैरिजन कर रही थी, बड़े अच्छे अंदाज के साथ वो बता रही थी बांग्लादेश में जो इन्फ्लेशन रेट है वो 6.5% है, पाकिस्तान में 21% है, और पाकिस्तान में महंगाई बहुत ज़्यादा, बांग्लादेश में महंगाई बहुत कम। वो कह रही हैं इसकी यही वजह है कि बांग्लादेश देखें किस तरह से उनके अंदर जो अशिया की जो प्राइस है वो बहुत कम है, और मुल्क किस तरह से तरक्की कर रहा है। बिल्कुल, और इसके साथ साथ रिजर्व्स की मुर्तज़ा उन्होंने बात की है, और रिजर्व्स किस तरह से बांग्लादेश के बहुत ही अच्छे हैं, और एक 31 अरब की बात की है, लेकिन 35 बिलियन यूएस डॉलर हैं उनके रिजर्व, और पाकिस्तान के सिर्फ 3 से 4 अरब हैं। वो भी दोस्तों ने कुछ पैसे रखे हुए हैं, बिल्कुल, सऊदी अरेबिया ने शायद या दूसरे कंट्रीज वो कह रहे हैं कि देखें किस तरह से जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी ज्यादा है उनकी, और हम क्या सोच रहे हैं। यानी वो कह रहे हैं कि हमारी अगर बांग्लादेश जैसी जीडीपी ग्रोथ रेट होगी तो हम तो शुक्राने के नफल अदा करेंगे। देखें उनकी बांग्लादेश की जो इस टाइम जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 6.5% के करीब है तकरीबन, लेकिन जो पाकिस्तान की है वो 0 पॉइंट समथिंग पर अभी तक फ्लैक्चुएट कर रही है। लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ये आइडिया लगाया, तखमीना लगाया कि अगर हम अगले साल जो रवा माली साल आने वाला है इसमें अगर हम जो है 3% तक 3% तक अगर हम अपनी जीडीपी ग्रोथ को ले जाएं तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन बांग्लादेश के साथ वो जैसे उन्होंने जो एंकर हैं उन्होंने पहले जब वीडियो के स्टार्ट में कहा कि पाकिस्तान का कंपैरिजन वैसे बांग्लादेश के साथ बनता नहीं बनता, क्योंकि बांग्लादेश इस वक्त तकरीबन 40 to 50% पाकिस्तान से एडवांस चल रहा है। बांग्लादेश हमारे बाद आज़ाद होने के बाद 1970 पाकिस्तान जबकि 1947 में 1947 में आज़ाद हुआ, जबकि उसके बाद पाकिस्तान के बाद आज़ाद होने वाला कंट्री बांग्लादेश पाकिस्तान से कितना आगे जा चुका है। ये जब हम सुनते हैं तो हमें खुद बहुत ज्यादा अफसोस होता है कि हमारे हुक्मरान किस रविश पर चल पड़े हैं। उन्हें सिर्फ अपनी इक्तदार के लालच है, उन्हें कौम या मुल्क बिल्कुल भी मैटर नहीं करता कि वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। वो डूबने के कगार में है या फिर किसी अच्छी जगह पे खड़ा हुआ है हमारा मुल्क। वो बांग्लादेश देखें जिस तरह से शेख हसीना ने इमरान खान, मेरे मुंह में आ गई, इमरान खान की तरह उन्होंने जिस तरह से एब्सोल्युटली नॉट कहा है अमेरिका को, कि उन्होंने एक कल बयान दिया है उसमें यह भी उन्होंने कहा है कि मैं बांग्लादेश का एक टुकड़ा जमीन का नहीं दूंगी, क्योंकि अगर मैं किसी साजिश का हिस्सा खुद बन जाऊं या अपने मुल्क को बनने दूं तो मुझसे बड़ा कोई गद्दार नहीं है। उन्होंने कहा कि मुझे इक्तदार की लालच नहीं है, हवस नहीं है, मुझे पार नहीं चाहिए, मुझे मुल्क चाहिए। तो वो उन्होंने कहा कि मैं पार में रहूं या ना रहूं, मैं किसी को ये साजिश नहीं करनी। असल में बांग्लादेश को हुक्मरान मिले हैं और पाकिस्तान को सियासतदान मिले। बिल्कुल, जो हुक्मरान होता है वो कौम का, मुल्क का सोचता है, जो सियासतदान है वो अपने आने वाले इलेक्शन का सोचता है। बिल्कुल ऐसे यही फर्क है, और ये फर्क जानकर जियो। इसी के साथ हमें दें इजाजत और अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।